Hello friends, welcome back in Only Face classes. Today I am going to start new topic of plus 2 level that is known as electric field intensity due to a point charge. तो आज हम लोग प्लस 2 लेवल्स का एक नया सा टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नेम रहेगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो टॉपिक थोड़ा लिख लिया जाए फिर इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो टॉपिक ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वो भी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है वही हम लोग फाइंड आउट करना आज सीखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने से पहले थोड़ा सा आइए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होगा कि फिर से आप लोग हो सकता है कि मैं भी कुछ उसको जो है भूल गए होंगे। तो एक बार रिवीजन जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो फिर जो है वो तो ब्रेन से उतर ही गया होगा, मुझे है पता। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या। अगर ज़्यादा से इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मेरे जो है प्रीवियस लेक्चर में जा करके उसको देख सकते हैं, और वो कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर एक लेक्चर बना हुआ है। तो चलिए, या एक वीडियो बना हुआ है उसको आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम आपको पढ़ाए हुए थे तो ये बोले हुए थे कि अगर कोई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इससे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलते हैं, और जब बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलते हैं तो इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ क्या होता है, ताकत क्या होता है, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो मान लीजिए कि इतना इसका ये एरिया है, अगर तो इस एरिया में इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि पॉइंट ए पे मानते हैं कि 1 कूलम का चार्ज रखते हैं, और इस 1 कूलम के चार्ज पे ये चार्ज जितना बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करता है उसी अमाउंट ऑफ फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला क्या आएगा उसको हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो इसके लिए सपोज करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और एक पॉइंट मानते हैं कि यहाँ पे पी है, और इस पी पॉइंट पे हमें इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है कि वो जो फील्ड जो है, वो जो फोर्स जो है बाहर की तरफ, उस फोर्स का अमाउंट कितना है, और उस अमाउंट को कौन से फार्मूला से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वो फार्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे, उस फार्मूला को सर्च करेंगे, उस फार्मूला को निकालेंगे कि वो फार्मूला होता क्या है। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे यूनिट चार्ज रखेंगे, 1 कूलम का चार्ज रखेंगे, या सपोज दैट मानते हैं कि यहाँ पे हमने एक प्लस क्यू चार्ज रखा, और ये प्लस क्यू चार्ज रखा जो हमने इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे रखा, और वो डिस्टेंस मान लीजिए कि डिस्टेंस आर है। तो ये मेरा चार्ज है, और इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है। तो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो उस पॉइंट पे कोई दूसरा एक चार्ज ला के रखेंगे, और उसके हेल्प से हम पता करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो अब यहाँ पे जो हम साइड से चार्ज ला के रखते हैं उस चार्ज को बोला जाता है टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज बोला जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। तो किसी सोर्स चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है ये फाइंड आउट अगर आप करना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज को हमको रखना पड़ता है, और उसके बाद से हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको अगर आपको लिखना हो, कुछ लैंग्वेज लिखना हो, तो बोलिएगा लेट अस कंसीडर Q is a source charge, but we want to find out a electric field intensity at point P, so we put a test charge at that point.
अगर हमको प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं और उसके हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। अगर अच्छे से हिंदी में बोलना चाहते हैं तो लिखेंगे कि अगर ये माना कि प्लस क्यू एक सोर्स चार्ज है जिसके कारण पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम इस बिंदु पे एक परीक्षण चार्ज रखेंगे। तो इस पॉइंट पे एक परीक्षण चार्ज रखेंगे यानी टेस्ट चार्ज रखेंगे और उसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वेक्टर ई इज इक्वल टू आपको होता है फोर्स, और फोर्स भी वेक्टर है तो फोर्स बाई चार्ज होता है। तो फोर्स बाई चार्ज होता है, दैट मीन्स ये चार्ज हम रखे हैं और इस चार्ज पे जो कितना बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब सबसे पहले ये फोर्स कौन सा फोर्स है, तो ये वो फोर्स है जो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में लग रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो श्योर है कि ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को बाहर की तरफ धक्का लगा रहा होगा, बाहर की तरफ रिपेल कर रहा होगा। तो कितना फोर्स से रिपेल कर रहा है उसी अमाउंट ऑफ फोर्स को यहाँ पे हम लिखे हैं वेक्टर एफ। और किस चार्ज पे लगा रहा है उस चार्ज से हमने यहाँ पे डिवाइड किया, वही चार्ज है। तो इस चार्ज पे कितना ये सोर्स चार्ज फोर्स बाहर की तरफ लगाए उस वैल्यू को निकालेंगे और जिस चार्ज पे लगा रहे हैं उस चार्ज के अमाउंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है इस सोर्स चार्ज की वजह से। तो सबसे पहले हम फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लिखा जाएगा वी नो दैट, मुझे पता है, या सिंपल लिखेंगे बाय कूलम्स लॉ। लिखिएगा वी नो दैट या कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बोलता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट वैल्यू है। Q1 मतलब पहला चार्ज, Q2 मतलब दूसरा चार्ज, आर स्क्वायर मतलब दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो Q1 मतलब है आपको पहला चार्ज है प्लस Q, तो यहाँ पे प्लस Q लिखेंगे और यहाँ पे प्लस का साइन नहीं देंगे तो प्लस मानते हैं, इंटू Q2 मतलब ये सेकंड चार्ज Q बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस है R, तो R स्क्वायर। तो हमने वेक्टर F इज इक्वल टू फाइंड आउट कर लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर। ये सपोज कीजिए कि ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो जब हमने यहाँ से फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो इस इक्वेशन में हम रखेंगे इस वैल्यू को और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेक्टर F from equation 2 in equation 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ F का वैल्यू हम पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, और वो पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। कहाँ से पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से F का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं उसको लेंगे और फर्स्ट इक्वेशन में F का वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद हमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो पुट करने के लिए लिखा जाए वेक्टर E इज इक्वल टू F का वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q और स्मॉल q, यहाँ पे है, यहाँ पे था, निकाले हुए थे वैल्यू। F इज इक्वल टू निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर, ये निकाले हुए थे। तो ये वैल्यू रखेंगे, वेक्टर F का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर, बाई ये स्मॉल q से डिवाइड किए हैं तो स्मॉल q रहेगा। फिर यहाँ पे वेक्टर E इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
बड़ा वाला क्यू छोटा वाला क्यू और ये क्यू नीचे रह जाएगा इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि ये कब ये क्यू जो है ऊपर चला जाएगा और कब ये नीचे रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 3/4 लिखा है और ये दोनों एक साथ है, ये एक रेशनल नंबर, ये एक परिमेय संख्या है अगर, और इसमें किसी एक परिमेय संख्या 3 से डिवाइड करते हैं तो ये दोनों पहले साथ में है, तो इस कंडीशन में ये 3 जो है नीचे ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 3। लेकिन अगर ऊपर 3 है और बाई नीचे अगर 4/3 है तो इस कंडीशन में ये दोनों एक साथ है, ये अकेले पड़ गया तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 3/4 आपको हो जाएगा। तो ये बात श्योर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज फ्रॉम दिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इस तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, बस ये देखना है कि पहले से ये वाला एक साथ है या नीचे वाला एक साथ है, तब नीचे से ये डिनोमिनेटर है मतलब हर है, ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये दोनों साथ है या अकेले हैं तो नीचे रहेगा। अब हम चलिए इसको देखते हैं क्या होगा। तो Q से Q को कट कर लेंगे, तो Q से Q कट जाएगा तो वेक्टर E इज इक्वल टू मेरे को मिलेगा 1/4πε0 Q/r²। तो ये मेरा निकला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। इस प्लस Q चार्ज के वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकला। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाले हैं, इस फॉर्मूला में जो चार्ज हमने रखा है टेस्ट चार्ज स्मॉल q, वो इसमें नहीं आया है। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ये जब भी डिपेंड करता है तो सोर्स चार्ज पे और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस नीचे है, तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा, जितना हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कम होगा। देखना चाहते हैं, जैसे 20 आपको मानते हैं कि 2 है, 20/10 है, तो 20 में 2 से आप भाग दीजिएगा तो आएगा 10। अगर वही 20 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो आएगा 5। तो नीचे देखिए बढ़ रहा है, 2 से 4 हो गया तो आया 5। तो नीचे जैसे जैसे बढ़ेगा नीचे वाला वैल्यू, तो पक्का है कि ये पूरा कट के छोटा आएगा। तो ये R का वैल्यू नीचे है, डिनोमिनेटर है, तो जैसे जैसे ये R का वैल्यू बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसी सोर्स चार्ज से हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो बोलेंगे घटेगा। तो इस तरह से हम जैसे दूरी को बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घट रहा है, उल्टा हो रहा है। डिस्टेंस बढ़ा, जितना दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटा। तो इसको बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड गिवन पॉइंट। किसी एक पॉइंट और सोर्स चार्ज के बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन जितना बड़ा सोर्स चार्ज रहेगा, ज्यादा रहेगा, 2 कूलम, 4 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम, 50 कूलम, जितना बड़ा सोर्स चार्ज रहेगा उतना ये बड़ा वैल्यू आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बड़ा आएगा। तो ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो श्योर है कि इसका डायरेक्शन कहीं ना कहीं होगा। तो अगर ये मेरा डिस्टेंस r है और इधर के तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वेक्टर r अगर मानते हैं कि r के ही डायरेक्शन में, तो r के दिशा में अगर आप निकालना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे हम E = 1/4πε0 Q/r² है, और इसमें हम चाहें तो इंटू 1 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी = 1/4πε0 लिख लेते हैं, 4πε0 और Q/r², और इंटू 1 के लिए हम लिख देते हैं यूनिट वेक्टर r। इसको पढ़ा जाता है यूनिट वेक्टर r। यूनिट वेक्टर r का मतलब है इसका वैल्यू 1 होता है,
जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे मतलब ताकत निकालेंगे कि कितना ताकतवर है, तो 1 आएगा। इसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन ये किस लिए ऐड कर दिए हैं, ताकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता चल सके कि किस दिशा में है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मेरा हो जाएगा एकदम इधर की तरफ, आर की दिशा। तो इसी को बोला जाता है, यहाँ पे इसी को लिखेंगे, इट इज द, लिख लीजिएगा, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a point charge in डायरेक्शन ऑफ आर, वेक्टर आर, वेक्टर आर के डायरेक्शन में है। और ये भी लिख लिया जाए, ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और सोर्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सोर्स चार्ज जितना ज्यादा रहेगा, जैसे ये 10 रखिए तो हो जाएगा इतना, और इंटू 10, अगर 50 रखेंगे तो इतना इंटू 50, अगर 100 रखेंगे तो इतना इंटू 100, तो बड़ा होते जा रहा है। तो चार्ज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना बड़ा, हमने भी जस्ट इसके पीछे बताए। और आर जितना बढ़ेगा तो नीचे है, तो नीचे तो जितना ज्यादा आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ही कम आएगा। तो लिखेंगे इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन डायरेक्शन एफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आर के डायरेक्शन में। और उसके बाद लिखेंगे द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली proportional to the source charge and inversely proportional टू, यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिएगा गौर से, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ऐसे आया था। तो इसको केवल इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो यहाँ पे है ही, लेकिन ये स्क्वायर डिस्टेंस है, डिस्टेंस केवल नहीं है, डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो लिखेंगे चार्ज का जो है, लिखे हुए हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस, टू ए गिवन पॉइंट। अगर कोई भी पॉइंट दिया है तो वह पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थैंक यू। फिर जो है नेक्स्ट क्लास जो है मैं आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो है थोड़ा मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलता रहे। ओके, थैंक यू।